यह कानपुर है। तुम्हारे चंद शब्दों में नहीं सिमट सकता ये शहर। तुमने तो इस शहर की परिभाषा ही कुछ अलग बताई है। मिजाज से यारबाज, रंगबाज, भाषा ऐसी जिसमें कुछ गालियों का संपुट हो। जरा सोचो, क्या इतना ही है ये शहर? ये शहर ऐसा नहीं है जो तुम्हारी डायरी के 4 पन्नों में सिमट जाए। इतिहास के किसी अध्याय सा भी ये शहर नहीं है, बल्कि यह स्वयं में एक पुराण है। इसकी पौराणिकता महाकाव्यों में दर्ज है। इसका इतिहास वर्षों सदियों का नहीं बल्कि युगों युगों का है। त्रेता में भगवान राम का पूरा जीवन रामायण में लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि है ये शहर। सीता और राम के पुत्रों लव और कुश की क्रीड़ा स्थली रहा है ये शहर। एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान की तपस्या कर अनंत आकाश में तारे के रूप में स्थान पाने वाले ध्रुव की तप स्थली है ये शहर। ये शहर भगवान शिव की जटाओं से निकली अविरल गंगा से पवित्र होता है। अक्सर कहते हो ना, कासे कानपुर, कासे कंटाप और कासे कट्टा। लेकिन इस शहर का कहरा कुछ और ही है। यह कासे क्रांति का शहर है। क्रांतिकारियों की कर्मभूमि है। पेशवा का पराक्रम भी इस शहर की देन है। तो इसी शहर में रानी लक्ष्मीबाई अपनी करछी, ढाल, कृपाण और कटारी के साथ खेलकर एक वीरांगना बनी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने इसी शहर से न जाने कितनी क्रांति की इबारतें लिखी। इस शहर ने हथियार ही नहीं, कलम से भी युद्ध लड़ने का उदाहरण तब पेश किया जब गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप अखबार के प्रताप से अंग्रेजों को गर्दिश मिला दिया। एक नारा तो हम सबकी जुबां पर अक्सर होता है, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने यह नारा पहली बार असेंबली में बम फोड़ते हुए बोला था। लेकिन शायद आपको ना पता हो, यह नारा लिखा था क्रांतिकारी शायर हजरत मोहानी ने। कानपुर से निकला यह नारा आज हर हिंदुस्तानी के गर्व का प्रतीक बन गया। ये वही हजरत मोहानी थे जिनकी एक गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ज्यादातर लोगों की पसंद है। इस शहर की पहचान यहाँ की प्राचीन सभ्यता है, उदारवादी संस्कृति है, सहजता है और संपूर्णता है। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। ये शहर मजदूरों का है तो उद्योगों की पहचान भी यह रहा है। रिक्शे के पहिए के साथ यहाँ गरीब की जिंदगी भी चलती है तो देश की जीडीपी का पहिया भी इस शहर के उद्योगपति तेजस घुमाते हैं। कानपुर को चंद शब्दों में समेटने वालों को यह समझना होगा कि यह शहर उनके बगीचे में लगा कोई पौधा नहीं, बल्कि एक विशाल वटवृक्ष है जिसकी हर शाखा खुद में एक इतिहास लिए है। तुमने मुझ में देखा अल्हड़ आजाद परिंदा, मैं तो खुद में एक खुला आसमान हूँ।